हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो पिछले क्लास में हमने फिनिश किया था अपना फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन। हम देखते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। अगर आपने अब तक सिर्फ क्या सीखा है, आपने सीखा है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। इसका मतलब यदि आपको ये फॉर्म दिख जाए कहीं भी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन आपने ये सीखा है और इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा इससे मिलता जुलता दिख रहा है, तो आप इसको इसी से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप ढूंढने का कोशिश करेंगे कि dy बाई डी एक्स मिल जाए, तो dy बाई डी एक्स है। उसके बाद आप ढूंढेंगे कि y इंटू फंक्शन ऑफ x मिल जाए और एक तरफ हमें x का फंक्शन मिल जाए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे y दिख जाएगा तो आप प्लस y इंटू एक्स और इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब करेंगे। लेकिन ऐसा करने के बाद आप फिर से यहाँ पे अटक जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ तक तो बिल्कुल मैच कर रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन इधर हमें प्योर फंक्शन चाहिए gx का। लेकिन इधर पे क्या प्योर फंक्शन मिल रहा है gx का, यहाँ पे फिर से y आ जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करें, तो इसी को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, जो कि डायरेक्टली क्या होता है कि आपका नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके फॉर्म में गिवन नहीं होता है। लेकिन आप इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेंगे तो फिर ये आपको दिखेगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और एक बार ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन करना आता है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गया, हमें ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता तो दिख रहा है, लेकिन जब हम करने बैठ रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है। तो अब इसको हम देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको डायरेक्टली नहीं देखे, तो अब हमें हमारा अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक dy बाई डी एक्स ढूंढेंगे। ढूंढ लिया हमने, dy बाई डी एक्स दिख गया तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे दो टर्म बचा है, जो एक टर्म होगा यहाँ पे जाएगा और दूसरा टर्म इक्वल टू के बाहर रहेगा। अब सवाल ये है कि ये, अब देखिए यहाँ जो भी टर्म आएगा वो क्या होगा, y इंटू एफ एक्स होगा, और इक्वल टू के बाहर जो भी यहाँ टर्म होगा वो क्या होगा, g ऑफ x होगा। तो अब या तो ये y इंटू एफ एक्स बनने वाला है, या फिर ये y इंटू एफ एक्स बनने वाला है, या फिर ये gx बनने वाला है, या फिर ये gx बनने वाला है। अब कौन बनेगा, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो स्टेप तक आपको मान के चलना है कि दोनों में से कोई बन जाएगा। यानी कि आपको मान लीजिए कि ये हमारा y इंटू एफ एक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। इस तरफ लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, और इस तरफ ये क्या रहेगा, माइनस एक्स वाई छूट गया। या फिर अगर एक्स वाई हमारा y इंटू एफ एक्स होता है तो इसको हम क्या लिखते, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, या तो ये होता या ये होता। अब देखिए, एक चीज़ तो हमने यहाँ पे एज्यूम क्या किया है कि जो y है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, y इंटू एफ एक्स मिलना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या मिलना चाहिए, y इंटू एफ एक्स मिलना चाहिए। ठीक है, और इस साइड हमें क्या मिलना चाहिए, प्योर फंक्शन ऑफ gx मिलना चाहिए। इधर भी हमें प्योर फंक्शन gx का मिलना चाहिए। तो सबसे अब जो दूसरा स्टेप करेंगे हम वो ये करेंगे कि इसको हम प्योर फंक्शन बनाएंगे gx का। तो प्योर फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इधर जो y है उसको हटा दीजिए। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, थ्रू आउट इक्वेशन अगर y से हम डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स। और अगर इसमें हम करते तो हमें क्या मिलता,
dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमें वाई क्यूब से डिवाइड करना है, यानी 1 बाई वाई क्यूब प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये वो मूवमेंट है जहाँ पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका ये अप्रोच सही है या फिर ये अप्रोच सही है। अब हम यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए ये जो टर्म था हमारा वो क्या था, y इंटू क्या था, fx का फॉर्म था, और ये हमारा इधर gx था। उसी तरीके से इस साइड भी था, तो ये तो gx बन गया, प्योर x का फंक्शन बन गया। लेकिन ये अभी भी आपको y इंटू fx नहीं दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, y स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। तो इसीलिए इसको बनाने के लिए हम y स्क्वायर को क्या मान लेंगे, इसको अब हम एक t मान लेंगे, जो t यहाँ पे क्या है, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये माइनस एक्स क्यूब इंटू टी हो गया, और यहाँ पर भी अगर यहाँ हम 1 बाई वाई स्क्वायर को अगर हम t मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा, x इंटू टी। तो अब हमें क्या दिख रहा है, अब हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं मानेंगे, अब हम t को डिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये t इंटू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे भी t इंटू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो ये इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब ये टेस्ट करने के लिए कि इन दोनों में से कौन अप्रोच हमारा सही है, उसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पे जो भी है इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, और अगर वो इसके इक्वल आ जाए तो फिर आपका अप्रोच सही है। तो वाई स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई नहीं इसको भी माइनस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2y, और यहाँ पे क्या है 1 बाई वाई। इसका मतलब ये अप्रोच हमारा क्या है, गलत हो गया। अब इसमें हम चेक करते हैं, 1 बाई वाई स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आपको दिख रहा होगा कि 1 बाई वाई क्यूब का फॉर्म हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है 1 बाई वाई स्क्वायर क्या होगा, y टू द पावर -2, और इसको हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y टू द पावर -3/3। अब ये 3 हमारे लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस y का फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाई वाई का फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये अप्रोच हमारा बिल्कुल सही है। तो हम इसी को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें अब तक क्या मिल गया, 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें ये पता चल गया कि ये फॉर्म हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाई वाई स्क्वायर को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और दोनों तरफ आप x से क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाई वाई क्यूब, और यहाँ पे -3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसको हम एक तरफ छोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 डी टी बाई डी एक्स। अब ये जैसे ही मिल गया, हम इस इक्वेशन में 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे इससे। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये काम हमने क्यों किया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे चाहिए था डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका पावर कुछ और है। यहाँ पे y टू द पावर -2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, y टू द पावर 1 चाहिए। तो इसीलिए हमने इसी को एज्यूम कर लिया t। तो यहाँ पे अब देखिए, अब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y ना हो के अब क्या हो गया t। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमें क्या दिख रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल टू द पावर 1 इनटू फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे प्योर फंक्शन ऑफ x हमें मिल गया। और अब हम क्या करेंगे, -t को इस साइड ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस टी इंटू एक्स बाई 3 इज इक्वल टू -x क्यूब बाई 3। मतलब अब आपको क्या दिख रहा होगा
कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे आपका जो fx है वो क्या है -x/3 और gx क्या है आपका, gx है -x³/3। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। एक बार जैसे ही हमें पता चल गया तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा e⁻fx -x/3 dx, और यहाँ पे हम कांस्टेंट को नहीं लेते हैं तो ये हो जाएगा एक मिनट, शायद एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे इंटीग्रेट करते समय, ये -3 नहीं -2 होगा, एक मिनट, y⁻−1, ये -3 भी नहीं होगा। जब y⁻− इसको आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा y⁻−3 dy/dx। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुआ। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या मिलेगा x²/6, यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म को कंसीडर नहीं करते हैं। अब हमें यहाँ पे हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx, और gx हमारे पास क्या है x³ है, इंटू e⁻−x²6 dx। ये हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि -x²/6 क्या है हमारा t है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -2x/6 dx इज इक्वल टू हम dt लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं -x/3 dx इज इक्वल टू dt। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको अगर ब्रेक कर ले x³ को, तो हमें मिल जाएगा x² इंटू x इंटू e⁻−x²/6 कर सकते हैं। अब इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। हम x² को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखें तो हम x² को हम लिख सकते हैं -60 इंटू x dx को हम एक साथ कंबाइन कर ले तो हम क्या लिख सकते हैं x dx को, तो ये इधर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं -3 dt। और अब हमारे पास क्या बच गया, e⁻−x²6 को हम लिख सकते हैं e⁻t, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद मिल जाएगा t इंटू e⁻t dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है 18 e⁻t t-1, और यहाँ पे कांस्टेंट। तो इधर हमने क्या शुरू किया था, सॉरी यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, तो ये हो गया t एक मिनट, यहाँ पे t होगा, और इसको हम t नहीं z मान लेते हैं, क्योंकि t इस साइड और t इस साइड, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मान लीजिए कि सब का सब जो है वो z के फॉर्म में है, z ये भी z के फॉर्म में है, तो हमें क्या यहाँ पे मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा t e⁻−x²/6 इज इक्वल टू 18 e⁻z−1 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, t इंटू e⁻−x²/6। अब यहाँ से हम z को रिप्लेस करते हैं, z को किससे रिप्लेस करेंगे, -x²/6 x² / 6 - 1 प्लस c,
और फिर जब हम t को रिप्लेस कर देंगे, t को हमने क्या एज्यूम किया था, 1/y² को हमने t माना था, तो t के जगह हम डाल देते हैं 1/y², तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस x² अब y² इज इक्वल टू 18 e टू द पावर माइनस x² माइनस 1 प्लस c। अब चाहें तो आप इसको इधर उधर अरेंज कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, या हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी लगा हो, तो घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम एक अप्रोच से कर रहे हैं। मेरे पास बर्नौली इक्वेशन के लिए एक प्योर अप्रोच है जो 100% सक्सेसफुल है किसी भी क्वेश्चन में। तो आपको इसमें कोई फॉर्म याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने जो बेसिक सीखा था उसी से करेंगे, और इसमें बस एक एक्स्ट्रा अप्रोच बढ़ जाएगा, 2 स्टेप्स बढ़ जाएगा, और उन स्टेप्स को आपको अलग अलग क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम फिर से सब कुछ अपना रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपको एक और क्लैरिटी आएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है dy/dx प्लस y log y बाई x इज इक्वल टू y/x², और यहाँ पे हो जाएगा log y होल स्क्वायर। अब फिर से अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला अगर फॉर्मेट आप ढूंढने की कोशिश करें, तो फिर से यहाँ पे आप थोड़ा अटक जाएंगे, क्योंकि dy/dx तो है लेकिन y इंटू फंक्शन ऑफ x नहीं है, और इधर प्योर फंक्शन ऑफ x नहीं है, मतलब दोनों मिक्स है। तो फिर से इसमें हमें क्या अप्रोच लगाना है, हमको उसमें कन्वर्ट करना है। मतलब dy/dx तो एक तरफ सही है, और या तो ये क्या होगा हमारा y इंटू fx होगा, या फिर ये क्या होगा हमारा y इंटू fx होगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये भी y इंटू fx बन सकता है, या फिर ये भी y इंटू fx बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले दोनों फॉर्म को लिखेंगे। मान लेते हैं कि यही हमारा y इंटू fx बनेगा, तो हम इसको इधर रहने देंगे, और ये मान लेते हैं कि ये हमारा प्योर x का फंक्शन बनने वाला है। या फिर हम मान लेते हैं कि ये हमारा y इंटू fx बनेगा, तो इसको हमें इस साइड लाना होगा dy/dx, और इस साइड आएगा तो y/x² इंटू log y होल स्क्वायर, और ये हम मानते हैं कि ये हमारा प्योर x का फंक्शन बनेगा, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करेंगे कि जो इक्वल टू के इस साइड है उसको हम क्या बना रहे थे, उसको हम बना रहे थे प्योर x का फंक्शन। तो प्योर x का फंक्शन बनाने के लिए जो बाकी जितना भी y है सबसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो थ्रू आउट इक्वेशन जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log y होल स्क्वायर प्लस y log y से एक log y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें बस मिलेगा log y, और इज इक्वल टू यहाँ हमें मिल गया प्योर फंक्शन ऑफ x। ये था इस अप्रोच से। अब दूसरे से हम क्या करेंगे, y log y से इसको भी हम प्योर फंक्शन ऑफ x बनाते हैं, तो y log y से डिवाइड करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, y log y dy/dx माइनस y और log y जाएगा तो हमें सिर्फ बचेगा इधर log y x², और इज इक्वल टू बच जाएगा 1/x। अब ये मोमेंट है जहाँ पे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसके साथ प्रोसीड करना है या फिर इसके साथ प्रोसीड करना है। और उसके लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे x के अलावा जो भी y है, इस पूरे को अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, वो हमें इस फॉर्म में मिलना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है, 1/log y है, जिसको लिख सकते हैं log y टू द पावर -1, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये -1 है तो पावर -2 हो जाएगा, यानी 1/log y², और फिर अब भीतर होगा तो log कट करेंगे तो 1/y। अब बाकी हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है कि 2 3 की तरह आ रहा है, बस हमें फॉर्मेट दिखना है। तो हमें ये दिख रहा है कि इस फॉर्म में ही हमें आता दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रोच हमारे लिए सही है। इस अप्रोच को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ पे क्या है, log टू द पावर y -1 है, यानी यही चीज़ है, और इसका हमें क्या आ रहा था डिफ्रेंशिएशन, ये आ रहा था, और इससे अगर इसको मैच कराए तो ये मैच
नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये अप्रोच हमारा क्या है, रॉन्ग है, और हमारा ये अप्रोच सही है। तो आई होप अब आपको ये 2 स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या इसमें टेस्ट करना होता है। जैसे ही हमें पता चल गया कि ये अप्रोच हमारा गलत है और ये अप्रोच सही है, तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे x के अलावा जो भी y का फंक्शन है सबको आपको क्या मान लेना है, t मान लेना है। तो इसको आप क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और इसको ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसमें हमें क्या मिलना चाहिए था, इसमें हमें मिलना चाहिए था डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर फॉर्म में इनटू फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो लीनियर फॉर्म में है नहीं, यहाँ पे लोगरिथमिक के केस में है। पिछले केस में हमने देखा था कि y⁻⁻2 था, ऐसे साइन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए इस पूरे को ही हम t मान लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 1/log y को हम रिप्लेस कर देंगे t से। तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर फॉर्म में इनटू फंक्शन ऑफ x, जहाँ फंक्शन ऑफ x क्या होगा, 1/x। तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 1/log/2, अब दोनों साइड को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है, यानी कि -1/log y होल स्क्वायर। फिर अंदर जाएंगे तो 1/y, और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे एक मिनट dy/dx भी आएगा, ये वाला इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt/dx। तो dx गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस dy, या एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि इतने को हम क्या लिख सकते हैं, dt/dx। यानी कि इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस dt/dx, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन भी है, प्लस अब 1/log y को हम क्या लिख सकते हैं, t/x इज इक्वल टू 1/x²। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस को इधर ले जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्या होता है, यहाँ पे चाहे dy/dx हो या dt/dx हो, कोई भी हो, कहने का मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x के साथ हो तो उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता है। तो ये हो जाएगा माइनस t/x इज इक्वल टू -1/x²। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया, जहाँ पे t क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और fx क्या है, हमारा -1/x है, एंड gx क्या है, हमारा gx है -1/x²। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर fx कितना है, -1/dx। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना, -ln x, और c को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो 1/x और e ln कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं -gx जो कितना है 1/x² इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इसको आप देखेंगे तो ये तो सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म में आ गया। यानी कि -3dx, तो इसको करेंगे तो हमें मिल जाएगा x टू द पावर -2 अपॉन -2 प्लस c, और इस साइड हो जाएगा t/x। अब हम t को इधर रहने देते हैं, x को इधर भेजते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 और x टू द पावर -1 प्लस cx, यानी ये हो गया t इज इक्वल टू 1/2x प्लस cx। अब t को हम रिप्लेस कर देते हैं, t को हमने क्या एज्यूम किया था, t को हमने एज्यूम किया था ये 1/log y, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं
1/log y से, और ये हो जाएगा 1/2x प्लस cx। अब इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप y के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको आप उल्टा कर देंगे, तो ये उल्टा होकर कितना हो जाएगा 2x ऊपर, और ये हो जाएगा 2cx स्क्वायर प्लस 1, और y को इधर रखेंगे तो log इधर जाके हो जाएगा e⁻²x प्लस 1। अब इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके बाद ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आई होप आपको अब बर्नौली इक्वेशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम अगले क्लास में फिर से हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, और जितना स्टेप्स हमने यहाँ पे रिपीट किया है, सारे स्टेप्स को बार बार मैं रिपीट कराते हुए अच्छे से उस पॉइंट पे फोकस करते हुए फिर से मैं 2-3 सवाल और कराऊंगा। उसके बाद आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा बर्नौली इक्वेशन पे। फिर उसके बाद चाहे बर्नौली इक्वेशन से कोई सवाल हो या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई सवाल हो, आपसे वो 100% बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।